हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। ये प्री बोर्ड का क्लास 10 का हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का आज पेपर हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको जो पैसेज है और जो व्याकरण है ना, उसके आंसर यहाँ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहे इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इवनिंग वालों के पास टाइम है, अगर स्कूल नहीं गए तो देखना चाहे तो देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पे भी काम आएगा और जो बच्चे बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम आएगा। तो देखिए, बहुत अच्छी पैसेज है ये कि यहाँ पर ना बच्चों को स्वावलंबन बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब आत्मनिर्भर शुरू से अगर बच्चों को आते सिखाया जाए ना, तो बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो यहाँ उसी के रिगार्डिंग में बहुत अच्छी पैसेज है, पढ़कर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और फिर इसके आंसर है। ये कह रहे शिशु में स्वावलंबन का विकास किस प्रकार संभव है। तो शिक्षा व सही वातावरण से। अगर अच्छा वातावरण मिलेगा ना, अब बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट बिगड़ा हुआ है, बच्चे मतलब बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो इससे क्योंकि बच्चे का सही से विकास नहीं हो सकता, बच्चे से गलत राह में जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है। तो ये सही वातावरण मिलना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया। फिर खा का जो है, अब मैं सिर्फ आंसर यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला है खा का, फोर्थ है ये कह रहा है अगर बच्चों में हीन भावना आ जाएगी ना तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आंसर है। और ये खाली यही है, बाकी तीनों जो है ना यहाँ पर इससे मैच नहीं करते इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है, इन चारों में से कौन कौन सही है, तो इसके सिर्फ ये फोर्थ है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला। फिर ये गाय है, गांव में ये दोनों बात सही लिखी और ये रीजन भी सही लिखा, तो इसका आंसर ये है बस। अब ये क्वेश्चन आंसर लोगे तो ये मैंने सोल्व नहीं किया, आंसर की आएगी। ठीक है, शाम को आप उससे देख लेना। फिर ये कविता है। ठीक है, तो इसको पढ़कर आपको आंसर देना है। ये भी बहुत अच्छी बात बोली गई है कि मनुष्य मेहनत करके ना प्रकृति को भी अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, भाग्य में जो लिखा है, देखो पहले से कुछ लिखा है भाग्य में, मनुष्य नहीं लाया है। जो पहले से लिखा है वो मनुष्य नहीं लाया, मनुष्य तो अपनी मेहनत से उस चीज को बनाता है। यहाँ पर उसके रिगार्डिंग है, बहुत अच्छी पैसेज है, काफी अच्छी शिक्षा देती है। तो यहाँ पर भावों में किसकी प्रधानता दिखाई गई, सांस और प्रेरणा की बात की गई है। फिर खा में ये फोर्थ है। फिर गांव में यहाँ पर ये कथन ये जो है गलत है और ये सही है, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। फिर ये क्वेश्चन आंसर ये सॉल्व नहीं किया। अब ग्रामर पर आ जाइए, थोड़ा मैं समझा भी दूंगा। देखो व्याकरण है, आपको यहाँ पर वाक्य का भेद बताना है और चार आपको करने हैं, मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, समझा भी देता हूँ। ठीक है, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना। अब कई बच्चे यहाँ पर और देख के कहीं संयुक्त ना लिखते हैं। देखो संयुक्त तब लिखेंगे जब यहाँ पर दो वाक्य हों, ये पूरी एक ही बात है। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं है। दो स्वतंत्र अगर वाक्य होते हैं ना, जिसे वाक्य कहते हैं, तब हम उसे बोलते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है, ये सरल वाक्य। ठीक है, फिर इसने बोला कि मिश्र वाक्य में बदलना आपको। कार्तिक आने पर बाल गोविंद भगत प्रभातिया गाना शुरू कर देते। तो जब कार्तिक आता, फिर ये कोमा लगा देंगे, तब बाल गोविंद भगत प्रभातिया गाना शुरू कर देते। ठीक है, ये आंसर था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। ठीक है, तो माता का आचरण उसी में से लाइन लिखी गई है। फिर कह रहा है संयुक्त वाक्य बदलिए, तो मिठाई की दुकान बढ़ाई और हम लोग घरौंदा बनाते थे। ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, फिर घ शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। रत्नागिरी से वाक्य का भेद बताना है। तो ये पूरी बात एक ही लाइन में बोली गई है, इसलिए ये भी सरल वाक्य है। देखिए अड़ा, देखिए जब कैप्टन की मृत्यु हुई तब बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगाया। रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद बताना है। देखो यहाँ पर जब लगा आ गया, तब लगा आ गया, तो ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य है। देखो ये मिश्रित जो वाक्य होते हैं ना, उसके तीन पार्ट होते हैं, एक संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। तो जब ये तब लिखा आ जाता है वो क्रिया विशेषण होता है। फिर नेक्स्ट है चौथे नंबर पर, आपको वाच्य यहाँ पर बताने हैं और चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं, मैं सभी समझाऊंगा। तो ये कह रहा लेखक ने एक सफेद पोश सज्जन को सेकंड क्लास में बैठे हुए देखा है। यहाँ कर्म वाच्य में बदलना है, कर्म वाच्य में द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो लेखक ने लिखा ना यहाँ पर, तो हम लिख देंगे लेखक द्वारा एक सफेद पोश सज्जन को सेकंड क्लास में
बैठे देखा गया है। ठीक है, इस तरीके देखो हल्का हल्का चेंज होता है द्वारा लगा के कर्मवाच्य में। और ये जो लिखा था कर्तृवाच्य था। फिर नेक्स्ट है कैप्टन द्वारा गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है, तो कर्तृवाच्य में बदलना है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य में सिंपल करना है, तो कैप्टन गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। बस सेंटेंस का ध्यान रखना है, अगर प्रेजेंट है तो पैरेंट में रखना है। फिर ये कह रहा है अब मैं नहीं सहूंगा, भाववाच्य बदलिए, अब मुझसे सहा नहीं जाएगा, एक तरीके का एहसान भाव प्रकट करना है। ठीक है, तो हो गया। फिर नेक्स्ट है घ, मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, कर्मवाच्य बदलना है, यानी कि आपको द्वारा लगाना है। तो यहां तक तो सेम है, मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों के द्वारा नोटिस भेजा, नोटिस थमा दिया गया। तो जैसे लैंग्वेज है उसी में लिखेंगे, हम भेजा नहीं लिख सकते, थमा है तो थमा लिखना पड़ेगा। समझ आ गई, कर्मवाच्य में द्वारा लगाना था, तो यहां तक सेम था। तो मैंने पूरी लाइन लिखी इसमें, मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों के द्वारा नोटिस थमा दिया गया। फिर नेक्स्ट है रोगी रात भर सो नहीं सका, यहाँ पर आपको वाक्य का भेद बताना है, तो ये भाववाच्य है। फिर ये पद परिचय, पद परिचय मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, जो भी है बताना पड़ेगा। ठीक है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, तो ये जो गंतोक है ये स्थान है। ठीक है, तो ये नाम है, तो ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये लिखना रह गया होगा। ठीक है, और ये कर्तन है कर्म को, गंतोक को, तो कर्म कारक हो गया है। ठीक है, और ये वर्तमान काल है, गंतोक अच्छा लगता है, गंतोक अच्छी लगती है, तो पुल्लिंग है। तो इस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखे शांतिपूर्वक। ठीक है, तो शांतिपूर्वक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, बाकी आप वर्तमान काल लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिर ये बिस्मिल्लाह खां संगीत के नायाब हीरा माने जाते हैं, तो नायाब जो है ना वो क्या है, विशेषण है, तो विशेषण है, लेकिन क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, और ये पुल्लिंग है। ठीक है, इस तरीके से, और एक वचन है। और ये जो नायाब है ना, वो हीरा जो है संज्ञा की विशेषता के बारे में बताया गया। ठीक है, इस तरीके से पूरा ये मेंशन कर दिया है। और के पास ये अव्यय है संबंध बोधक। ठीक है, फिर ये कोई है ना, कोई ये सर्वनाम है, लेकिन कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और पुल्लिंग है, एक वचन है। इस तरीके से आपको पद परिचय में बताना पड़ता है कि उसका मतलब आपको परिचय देना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, जो भी है, जितनी प्रकार की सारी हिंदी की व्याकरण होते हैं उसके बारे में जो जानते हैं वो लिख दोगे। वो एक वचन बहुवचन का सहारा ले सकता है, और वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इसकी मदद ले सकता है। ठीक है, बाकी मेन मेन तो आपको पहले बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे बोला गया अलंकार है, तो मृतक में भी डाल देगी जान, तो ये बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि तुम्हारी ये दंत्रित मुस्कान, मतलब इतनी मुस्कुराहट है कि मरे हुए को भी जिंदा कर दे, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। और ललित ललित काले घुंघराले, इसके ऊपर लाइन डाला। ठीक है, यहां पर लाइन डाली, बाल कल्पना के से पाले, मतलब के समान, जब साथ ही से सम सरिस आ जाए तो उपमा अलंकार होता है। अगर इसके नीचे डालते तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बोल देते, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है 10th में। जो ये अलंकार है 5, यही वाले यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। फिर ये अगर हमारे हरि हारल की लकड़ी, मतलब जो भगवान विष्णु है ना, और जो लकड़ी है यहाँ पे, उन्हीं का जो सारा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, तो रूपक अलंकार के बारे में यहाँ पर बता रखा है। फिर ये मानो आ गया, जो मानो, जनो, जनु, ज्यो आ जाए तो वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मानो नील व्योम उतरा हो, आलिंगन के हेतु अशेष। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ जानू, मनु, जानो, जनु, ज्यो आ जाए। और ये अगर है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, तो यहाँ पर ना इंसान वाले जो कार्य जब प्रकृति में दिखाए जाते हैं ना, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं, तो मानवीकरण अलंकार है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये जो आगे का जो पेपर है अभी इसे सॉल्व नहीं किया गया, और आंसर की में आप देख लेंगे, मेन व्याकरण थी जो बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं। ठीक है, बाकी ये 2 सॉल्व कर दिए गए, अभी इसको करना था। तो अब बाकी आपके आगे जो सब्जेक्ट है उनकी तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो अभी बाकी पूरा पेपर देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन वगैरह आए हैं। ठीक है।
ये सारे क्वेश्चन आंसर आए हैं। फिर ये आपकी बुक में से काव्यांश से दिया गया है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर है। इसमें जो टिक लगे उसको वेरीफाई नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद ये बुक के क्वेश्चन आंसर है। बाकी कैसा रहा पेपर कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखेंगे ना, रचनात्मक लेखन है। आपको का, खा और यहाँ गा 3 दे रखे हैं। आपको तीनों में से किसी एक के बारे में लिखना था और ये हिंट दे रखे, इसको यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको पत्र दिया गया है। ये वाला पत्र नहीं करना तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोनों में से कोई एक आपको करना है। सौहृद लिखिए या ईमेल राइटिंग, इन दोनों में से एक कर सकते हैं। विज्ञापन करना विज्ञापन कर सकते हैं, और संदेश करना तो आप संदेश कर सकते हैं। तो इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।